ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर को आगे स्टार्ट करते हैं। आगे स्टार्ट करने के लिए जो भी टर्म्स आपको एक्सप्लेन की थी, अब अकॉर्डिंग टू चैप्टर उसकी रीडिंग करते हैं। ठीक है। टैक्सोनॉमिक सबसे पहले जो आपकी स्टडी होगी वो होगी नोन टू अननोन बेस। एज अ टीचर यहाँ जो हम यूज़ करते हैं कि स्टूडेंट को किस तरह पढ़ाना है, जो उसे समझ में आता है पहले उसे समझाया जाएगा, देन उसको स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में समझाया जाएगा। ठीक है, दैट इज़ द टर्म कॉल्ड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्टडी। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्टडी, ठीक है। बट पैटर्न वैसा है या नहीं है वो आगे हम समझेंगे। आपकी बुक में जो लिखा गया है सिस्टमैटिक्स का पैटर्न, और आपको किस तरह से उस सिस्टमैटिक पैटर्न को यूज़ करना है ये हम समझेंगे। देन स्पीशीज़, सबसे पहले स्पीशीज़ टर्म के बारे में समझते हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ एज स्पीशीज़। ठीक है। टैक्सोनॉमिक स्टडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंसीडर किया गया है कि फंडामेंटल सिमिलैरिटी जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आती हैं वो एक स्पीशीज़ के ग्रुप में आएंगे। ठीक है। छोटा सा लॉजिक है जिनके अंदर सारे फंडामेंटल कैरेक्टर्स सेम हैं, मोस्टली सेम है। एक जो यहाँ पे एक सिंगल डिफरेंस होगा एक स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म में, वो ये होगा कि स्पीशीज़ के अंदर 2 टाइप के जेंडर्स होंगे। स्पीशीज़ के अंदर 2 टाइप के जेंडर्स होंगे। इट इज़ मेल जेंडर और फीमेल जेंडर। मेल जेंडर और फीमेल जेंडर। तो स्पीशीज़ के अंदर जो फर्स्ट मेन डिफरेंस होगा दैट इज़ जेंडर डिफरेंस। ठीक है। सेकंड, द डिफरेंस इन अ एज डिफरेंस। कौन सा फर्स्ट प्रोजेनी है, देन कौन सा पेरेंट्स है। ये जो डिफरेंस है दैट इज़ एज डिफरेंस। यंग वन है, एल्डर वन है, दैट इज़ एज डिफरेंस। द सेकंड डिफरेंस इज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लाइक कोई थोड़ा सा पतला है, कोई थोड़ा सा मोटा है। ठीक है। किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है, किसी का कलर लाइट है, किसी का कलर डार्क है। किसी ऑर्गेनिज्म में अगर कुछ कलर पैचेस हैं तो किसी में वो पैचेस कम हैं या किसी में ज़्यादा हैं। छोटे छोटे डिफरेंसेस होंगे, दैट इज़ माइन्यूट डिफरेंसेस, जिनसे स्पीशीज़ के अंदर चेंज नहीं आता है, वो सेम स्पीशीज़ में ही कंसीडर होते हैं। ठीक है। सम चेंजेस, बट समझना ध्यान से, अगर कोई स्पीशीज़ से रिलेटेड स्पीशीज़ है, अगर कोई स्पीशीज़ से क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ है, दैट स्पीशीज़ हैव सम मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, सम मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस विच इन देयर डीएनए और जीन लेवल। ठीक है। कुछ ऐसे चेंजेस आए स्पीशीज़ में कि उस स्पीशीज़ के अंदर थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकल चेंज आया और वो उसमें सस्टेन किया। वो चेंज तो जो स्पीशीज़ में आया वो काफ़ी टाइम तक सस्टेन करता है। तो वो जो स्पीशीज़ है वो एक स्पीशीज़ की क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ बन जाएगी। ठीक है। ये सब मैं आपको रीडिंग में ही समझा रही हूँ। जब आप चैप्टर को रीड कर रहे हैं तब ये चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए समझते टाइम। ठीक है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज़ फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ बेस्ड ऑन द डिस्टिंग्विश मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। थोड़े थोड़े चेंजेस आने के बाद में जो स्पीशीज़ होंगी दे आर कॉल्ड क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़। Let us consider Mangifera indica, Solemon tuberosum potato, Panthera leo lion. All the 3 names indica, tuberosum and leo represent the specific epithet। यहाँ पे स्पेसिफिक एपिथेट का मीनिंग पता है आपको? ठीक है।
इंडिका स्पीशीज एपिथेट, कैरलस लीनियस की जो मेथड है उसमें बताया था इंडिका, दिस इज इंडिका, ठीक है। इंडिका, ट्यूबरासम, ट्यूबरासम, and this is Leo. They are species epithet, represent the specific epithets. इन सब के अलग अलग अपने अपने specific epithets हैं. While the first word Mangifera, Solomon, Panthera are the genera, Mangifera, Solanum, Panthera are genera and represent another higher level of taxon and category. ठीक है, अब ये दो जो साइंटिफिक नेम होते हैं उससे हमें क्या समझ में आता है, उससे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो केवल जेनेरा और स्पीशीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। बट आप उन वर्ड्स को देखकर पहचान सकते हो कि वो कहाँ से रिलेट करते हैं, उनके ऊपर की जो हायरार्की है, अपर लेवल हायरार्की, व्हाट इज़ द ऑर्डर, व्हाट इज़ द फैमिली, वो आप कंसीडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग देयर नेम। बट यहाँ जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आपको जेनेरा और स्पीशीज़ की मिल रही है। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। इस चीज़ से क्या पता चलता है कि एक ही जीनस में एक से दो स्पीशीज़ हो सकती हैं, स्पीशीज़ एपिथेट्स हो सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई है। द जेनेरा इज़ द ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ स्पीशीज़, यानी जेनेरा में मल्टीपल स्पीशीज़ आ सकती हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल जो आपको बताया जाता है दे आर स्पीशीज़, लास्ट एंड फाइनल। बट उसके आगे भी चेंजेस आते हैं तो वो स्पीशीज़ की ही मल्टीपल वैरायटीज़ आती हैं। स्पीशीज़ में सब स्पीशीज़ आएगा, ठीक है, स्पीशीज़ टू सब स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ सब स्पीशीज़, बट इतनी ज़्यादा सब स्पीशीज़ नहीं होती हैं, बट हम लास्ट एंड फाइनल स्पीशीज़ तक कंसीडर करते हैं, ठीक है। The genus is a group of species epithets representing a different organisms but having morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet. Panthera has another specific epithet called tigris and solanum. Solanum include species like nigrum. अब इस चीज़ से एक बात समझना, ठीक है। आपने पैंथेरा लियो पढ़ा है, पैंथेरा लियो इसी रीडिंग सेशन में है। पैंथेरा लियो, पैंथेरा इज़ अ जीनस एंड जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज, some species, and in the Panthera genus there are species epithet. यहाँ एक स्पीशीज़ एपिथेट है जिसको हम कह रहे हैं टाइग्रस, लाइक दैट पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रस, ठीक है। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रस, जैसे पैंथेरा लियो आप बोल सकते हो वैसे पैंथेरा टाइग्रस आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जीनस सेम है, स्पीशीज़ अलग है, जीनस सेम है, स्पीशीज़ अलग है, ठीक है। बट यहाँ आप क्या कह सकते हो, लियो और टाइग्रस सेम जीनस शेयर कर रहे हैं, पैंथेरा लियो एंड टाइग्रस, ओके। तो टाइग्रस और लियो सेम जीनस शेयर करते हैं, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रस। एंड सोलेनम इंक्लूड्स स्पीशीज लाइक नाइग्रम, जैसे सोलेनम ट्यूबरासम है वैसे ही सोलेनम नाइग्रम भी हो सकता है। तो नाइग्रम स्पीशीज़ और ट्यूबरासम स्पीशीज़, ठीक है, सेम जीनस शेयर कर सकते हैं, ठीक है।
एंड नाइग्रम एंड मेलेनोजीना। मेलेनोजीना भी आप सोलेनम के साथ में सेम स्पीसीज की जैसे यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन बींग बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस विच इज़ ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। होमो जीनस है, सेपियन स्पीशीज है। द साइंटिफिक नेम दैट द ह्यूमन बींग इज रिटन एज होमो सेपियंस। ठीक है, जो हमारा खुद का साइंटिफिक नेम होगा एज अ ह्यूमन, होमो सेपियंस हमारा साइंटिफिक नेम होगा, जहाँ पे होमो जो है जीनस है, सेपियंस जो है स्पीशीज़ है। देन अब हमने पढ़ा है स्पीशीज़ के बारे में। स्पीशीज़ से बड़ा टर्म, ठीक है, स्पीशीज़ आर नोन एंड द थर्ड अननोन टर्म सिंपल लेवल टू नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लेवल। ठीक है, जीनस इज ए स्पीशीज़ ऑफ ग्रुप ऑफ स्पीशीज़। वी नो अबाउट स्पीशीज़ सबसे नीचे लिखा जाता है। देन अपर लेवल पे स्पीशीज़ आया, जीनस आया। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। कुछ रिलेटेड स्पीशीज़ का ग्रुप बना दिया जाए, कुछ रिलेटेड स्पीशीज़ का ग्रुप बना दिया जाए, ठीक है, जिनके अंदर कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर सेम हैं, कुछ कीवर्ड्स कैरेक्टर सेम है जो उस जीनस के होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उस पर्टिकुलर जीनस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स in common in comparison to species of other genera। ठीक है, which has more characters in common in comparison to species of other genera। ठीक है, इनमें जो species होगी उनके कैरेक्टर्स सेम होंगे comparative to other genus species। दूसरा जो जीनस होगा उसकी जो स्पीशीज़ होंगी उनके स्पीशीज़ के कैरेक्टर के कंपैरिजन में इनमें जो स्पीशीज़ होगी उनकी कॉमन कैरेक्टर्स सेम होंगे। ठीक है, अदर जीनस की सिमिलैरिटीज़ और इस जीनस की सिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंग ही अलग अलग जीनस में स्पीशीज़ को रखा जाएगा। वी कैन से that genera are aggregatives of closely related species। We can say that genera are aggregates of closely related species। For example, potato and brinjal are two different species, but both belong to the genera Solanum। Potato and brinjal are two different species, but both belong to same genus Solanum, like lion Panthera leo and leopard Panthera pardus and tiger Panthera tigris। They share a same genus Panthera leo। कॉमन क्या है? पैंथेरा is genus and Leo, Pardus and Tigris is species with several common features। We are all species of the genus Panthera। This genus differs from other genus Felis which include cat। ठीक है, अब यहाँ जो जीनस डिफरेंस में क्या है, फेलिस एक अनदर जीनस है जिसमें क्या आ रही है, कैट्स आ रही हैं। ठीक है, कैट्स और टाइगर, लायन, पैंथर, लैपर्ड का जो डिफरेंस है आप समझ सकते हो। इट्स अ डिफरेंस अबाउट देयर साइज, हाइट, लेंथ एंड सम अदर कैरेक्टर्स। ठीक है, पर जिस डिफरेंस किसका है, जीनस का है। जीनस का डिफरेंस है तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो थोड़े से डिफरेंस होंगे, जिससे नया जीनस बना होगा, देन नई स्पीशीज़ उसके अंदर आई होंगी। ठीक है,
तो इन दोनों के बीच में जीनस का डिफरेंस है, कैट्स कैट कैटेगरी में और टाइगर लैपर्ड लायन कैटेगरी में। ठीक है, तो जीनस का डिफरेंस समझ में आया। स्पीशीज के बाद में नेक्स्ट टर्म इज जीनस एंड नाउ वी स्टडी अबाउट फैमिली। अब जीनस किस में आते हैं? फैमिलीज में। एंड द फैमिली इज द ग्रुप ऑफ जीनस। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ जीनस एंड फैमिली इज अ फैमिली ऑफ सम जीनस। The next category family has a group of related genera. The next category family. Family is a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. With still less number of similarities as compared to genus and species. अब यहाँ पे बात समझना। आपने स्पीशीज़ पढ़ी जिनमें स्पीशीज़ के एनिमल्स स्पीशीज़ के जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें मोस्टली सिमिलर सारे फंडामेंटल कैरेक्टर सेम होंगे। ठीक है, अब और उनके अंदर थोड़े से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे तो वो रिलेटेड स्पीशीज़ हो जाएंगी। रिलेटेड स्पीशीज़ को मिलाकर एक जीनस बन गया। ठीक है, एक जीनस के अंदर जो स्पीशीज़ होंगी उनके अंदर कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, मतलब परसेंटेज उसकी सिमिलैरिटीज़ की ज़्यादा है। नेक्स्ट उसके ही कंपैरिजन में एक और जीनस बना है तो उसकी स्पीशीज़ में सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा हैं। ठीक है, उसकी स्पीशीज़ में सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा हैं तो जीनस और जीनस के बीच में सिमिलैरिटी का जो परसेंटेज हो गया वो थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, अलग अलग जीनस हो गए, अलग अलग जीनस हो गए तो उनके अंदर जो स्पीशीज़ है उनके अंदर कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटीज़ होंगी, पर जीनस सिमिलैरिटी का जो परसेंटेज है वो कम हुआ, डिक्रीज़ हुआ। अब उसके बाद हम फैमिली में आएंगे। तो फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ जीनस। एक जीनस में वैसे ही परसेंटेज डिसिमिलैरिटीज़ का कम हो गया है और अगर दो जीनस या 2 या 4 जीनस की फैमिली बन जाती है तो जीनस के बीच में जीनस फैमिलीज़ के जो जीनस होंगे उनमें एक फंडामेंटल कैरेक्टर्स होंगे कि ये फंडामेंटल कीवर्ड्स होंगे कि ये इस फैमिली में इसलिए आ रहे हैं, उस फैमिली के कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, तो वो जो छोटे छोटे कीवर्ड्स होंगे वो ही सिमिलैरिटीज़ हैं। वो 2-4 जो कीवर्ड्स होंगे या की कैरेक्टर्स होंगे वो ही उस फैमिली की सिमिलैरिटीज़ है। देन उसके जो जीनस होंगे वो अपनी अपनी अलग अलग स्पीशीज़ लेकर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ का लेवल सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ में था, देन जीनस में कम हो गया, देन फैमिली में और कम हो गया। ठीक है, फैमिली में रहने के कैरेक्टर्स अगर वो फुलफ़िल करते हैं तो उस फैमिली में आते हैं जीनस, पर यहाँ पे धीरे धीरे सिमिलैरिटीज़ का जो परसेंटेज है, जो सिनेरियो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझना। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड on the basis of both vegetative and reproductive feature. Family are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of plant species. Plant species में family कैसे define होगी कि उनका जो reproduction feature है वो कैसा है, vegetative है या reproductive है. Among plants, for example, three different genera, Solanum, Petunia and Datura, are placed in the family Solanaceae. ठीक है, जेनेरा 3 जीनस हैं यहाँ पे। सोलेनम एक जीनस है, पेटूनिया एक जीनस है, दतूरा एक जीनस है। ये 3 जीनस हैं जिन्हें हमने एक फैमिली में रखा है, सोलेनेसी। अमॉन्ग एनिमल, फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा। Among animals, for example, genus Panthera, comprising lion, tiger, leopard, Sputalong,
विथ जीनस फैलिस। ठीक है, अब हमने ऊपर पढ़ा था, ऊपर जीनस में जो पढ़ा था कि फैलिस और पैंथेरा अलग अलग जीनस हैं, अलग अलग जीनस हैं। बट अब यहाँ पे पैंथेरा और फैलिस को आप फैमिली में कन्वर्ट कर रहे हो। तो फैमिली कौन? फैलिडी। ठीक है, दिस इज मोस्टली कनेक्टेड विद द फैलिस। फैमिली कौन? फैलिडी। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व दैट द फीचर ऑफ अ कैट एंड a dog, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into the two different families, Felidae and Canidae respectively. ठीक है, अब हम फैमिली के लेवल तक आ गए हैं। हमने पढ़ा पैंथेरा एंड फैलिस, दे आर टू डिफरेंट जेनरास। ठीक है, पर आगे जाके जब हम फैमिली में आए तब हमने देखा कि दे आर इन अ सेम फैमिली, Felidae. But now we are discuss about cat and dog. Cat and dog are some same characters and some differences because they are separated from two different family. ठीक है, separated from two different families, Felidae and Canidae. आगे जाके ये चीज़ समझ में आएगी कि Felidae और Canidae हैव शेयर सम सेम ऑर्डर। ठीक है, अगर दो फैमिलीज़ में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ है तो वो कहीं ना कहीं सेम ऑर्डर से आएंगे, क्योंकि हम यहाँ जिस तरह से सिमिलैरिटीज़ पढ़ते जा रहे हैं, सिमिलैरिटीज़ का लेवल कम होता जा रहा है, परसेंटेज कम होती जा रही है, पर लोग कनेक्टेड होते जा रहे हैं, ऑर्गेनिज्म कनेक्टेड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो फैलिडी और कैनिडी आगे जाके आप इस चीज़ को देखोगे, समझ में आएगा, आपको समझाया जाएगा कि कैनिडी और फैलिडी सेम ऑर्डर में आ रहे हैं। ठीक है, अब हम ऑर्डर पे आते हैं। ऑर्डर, यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस, फैमिलीज आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स. Species, genus, families are based on the number of similar characters. Generally, order and the other higher taxonomic categories are identified based on aggregates of characters. अब यहाँ पे characters को arrange किया, aggregate किया, और हमने family, species, genus और families के characters को मिलाकर उन्हें अब किस में बांटने की कोशिश करेंगे? हम ऑर्डर में बांटने की कोशिश करेंगे। ऑर्डर फैमिली से ऊपर वाले लेवल पे आ जाएगा। ऑर्डर्स बीइंग अ हायर कैटेगरी इज अ assemblage of families which exhibit a few similar characters. Order being a higher category is a assemblage of families which exhibit a few similar characters. The similar characters are less in number as compared to different genera including in the family. अब ये चीज़ वापस से आ गई है कि जो जेनेरा होंगे उनकी कैरेक्टर्स में ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी कंपैरेटिवली टू द फैमिलीज़ में। नेक्स्ट ऑर्डर में फैमिली से भी कम सिमिलैरिटीज़ होगी। Plant numbers as compared to different species include in a family. Plant number as compared to different genera include in the family. Plant families like Convolvuluaceae, Solanaceae are included in the order Polymoniales based on the floral characters. ठीक है, plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymoniales mainly based on their floral characters. The animal order Carnivora include family like Felidae and Canidae. यहाँ पे कार्निवोरा का मीनिंग पता है? कार्निवोरा विच फीड ऑन द नॉन वेज
एंड ऑर्गेनिज्म विच फीड नॉन वेज यानी अदर एनिमल्स, एनिमल विच फीड predator, they are predator for other animals, lower level of animals. कार्निवोरा, फैलिडी एंड कैनरी। अब ये चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई थी कि आगे चल के आपको इसी चैप्टर में पता चलेगा कि फैलिडी और कैनरी सेम ऑर्डर शेयर करेंगे। फैलिडी और कैनरी सेम ऑर्डर में आते हैं, फिर आगे जाके वो और डिफाइन हुए। फैलिडी और कैनरी अलग हुए। फैलिडी एक फैमिली है और कैनरी भी एक फैमिली है। फैलिडी आगे और डिफाइन हुई तो हमें उसमें 2 जीनस मिले, पैंथेरा और फैलिस। फिर पैंथेरा में भी और डिवीज़न हुआ। फैलिस के अंदर कैट आएंगी, ठीक है। पैंथेरा में आएंगे लियो, ठीक है, पार्डस एंड टाइग्रस। इस तरह से फैमिलीज डिसाइड हुई हैं, फिर देन ऑर्डर डिसाइड हुए हैं। अब हम आते हैं क्लास में। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स फॉर एग्जाम्पल प्राइमेटा कंप्राइजिंग। रिलेटेड ऑर्डर्स आएंगे। अब सिमिलैरिटीज़ कम होती जा रही हैं, की कैरेक्टर्स स्पेसिफिक होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन इन प्लेस्ड इन क्लास मेमेलिया। अब हमने यहाँ पे क्लास कंसीडर की है मेमेलिया के की कैरेक्टर्स होंगे मैमल्स, मेमेलिया। Animals are called mammals. They have mammary gland. They feed their children milk. They have hair of all her body. And some other key characters. मैमेलिया को और डिफाइन किया। मैमेलिया के अंदर ऑर्डर आए। मैमेलिया के अंदर कौन से ऑर्डर आए? हमने एग्जाम्पल के लिए लिया मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया, ठीक है। और उस ऑर्डर का नाम क्या है? ऑर्डर का नाम क्या है? प्राइमेटा। मैमेलिया की क्लास में प्राइमेटा नाम का एक ऑर्डर है। उस ऑर्डर में कौन आ रहा है? मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन, ठीक है। अलॉन्ग विथ ऑर्डर कार्निवोरा एक अलग ऑर्डर है जो हमने पहले पढ़ा। कार्निवोरा ऑर्डर में कौन कौन आ रहा था? फैलिडी भी आ रही थी, फैलिडी फैमिली एंड कैनरी फैमिली। और फैलिडी फैमिली में क्या क्या आया था? फैलिडी फैमिली के अंदर आया था कैट, टाइगर, और कैनरी फैमिली में आया था डॉग, ठीक है। बट जो ये फैलिडी और कैनरी जो फैमिली हैं, ये किस ऑर्डर में आए हैं? एक ही ऑर्डर के अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो कार्निवोर ऑर्डर के अंदर आए हैं, और कार्निवोर ऑर्डर किसके अंदर आया है? मैमल्स के अंदर आया है। धीरे धीरे डिवीज़न का लेवल बढ़ता जा रहा है। डिवीज़न का लेवल और उनको अरेंज करने का लेवल बढ़ता जा रहा है। स्पीशीज़ को कंप्रेस करके जीनस में बांध दिया, ठीक है, मतलब बाइंड किया, अरेंज किया। जीनस को कंप्रेस किया और अकॉर्डिंग द क्लासिफिकेशन हमने उन्हें किस में बांटा? फैमिलीज़ में बांटा, ऑर्डर में बांटा। ऑर्डर को और कंप्रेस किया और हमने उन्हें फैमिलीज़ में बांटा। फैमिलीज़ को कंप्रेस किया, क्लासेस में बांटा। अब क्लासेस को कंबाइंड करेंगे, फाइलम में बांटेंगे, ठीक है। फाइलम में बांटेंगे। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स along mammals constitute the next higher category called phylum. अब हमने इनकी हैबिटाट के अकॉर्डिंग इन्हें बांटना स्टार्ट कर दिया और हमें उनको कंप्रेस करते गए और अरेंज करते गए और उनके छोटे से छोटे ग्रुप बनाते गए कि हमें उनको समझने में ईजी हो। अब हम आ गए हैं कुछ ऐसे की कैरेक्टर्स पे कि अब हम आएंगे उनकी हैबिटाट्स पे कि किस तरह वो रह रहे हैं, किस तरह वो अडेप्टिव कंडीशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैसे कैसे उनके अंदर अडेप्टेशन है,
तो ये जो हैबिटाट वाले कैरेक्टर्स हैं, हायर कैटेगरी कैरेक्टर्स हैं, इस अकॉर्डिंग फाइलम बटेगा, फाइलम अरेंज होंगे, ठीक है। लाइक फिशेस अलग फाइलम है, एम्फीबियन अलग फाइलम है, रेप्टाइल्स बर्ड्स अलग फाइलम है, मैमल्स भी अलग मैमल्स भी अलग क्लास है। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स along with mammals constitute the next higher category called phylum। ये जो क्लासेस हैं, क्लासेस फिशेस की क्लास, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब एक जाकर किस में होंगे, अरेंज होंगे, फाइलम में अरेंज होंगे। The classes are arranged in phylum. These based on the common feature like presence of notochord, dorsal follow neural system are included in phylum Chordata। ठीक है, अब इनके पास में कॉमन कैरेक्टर्स आपको दे दिए गए हैं कि एन ऑर्गेनिज्म विच हैव नोटोकॉर्ड, डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम एंड इंक्लूडेड इन फाइलम Chordata। ठीक है, तो दे ऑल क्लासेस आर कंक्लूडिंग इन फाइलम Chordata। ठीक है, इन द केस प्लांट क्लासेस with few similar characters are assigned to the higher category called division। इस तरह प्लांट की जो क्लासेस होंगी वो किस में रखेंगे, डिवीज़न में रखेंगे। या तो आप फाइलम बोल रहे हो तो आप एनिमल के बारे में बात कर रहे हो, एनिमल के अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहे हो। अगर आप डिवीज़न बोल रहे हो तो आप प्लांट के अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है किंगडम। Kingdom, all animal belonging to various phyla are assigned to the higher category called kingdom। Kingdom Animalia। ठीक है, Animalia and Plantae अलग अलग डिफाइन होगा। Animalia, ठीक है, and Plantae डिस्टिंग्विश करने का सेम रीज़न है सबके पास में। the organism which have cell wall are in Plantae। The organism which does not have cell wall around their cell membrane called Animalia। एक सिंपल सा की कैरेक्टर है। The Plantae on the other hand is distinct, the comprising all plants various division। Henceforth we refer to these two groups as animal and plant kingdom। Taxonomic categories from species to kingdom have been shown in the ascending order, starting with species in these are broad categories। ठीक है, आपकी बुक में ही फिगर दे रहा है। स्पीशीज सबसे पहले, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज comprise in a genus, group of genus comprise in species, group of species comprise in order, group of orders comprise in class, group of class comprise in phylum in animal, plant as division, group of division of phylum in a kingdom। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ का लेवल कम होता जाएगा पर स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ के अंदर सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा होगी। फिर जीनस के अंदर अलग अलग ग्रुप की अलग अलग स्पीशीज़ आ जाएंगी। देन तो उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर कम कम होती जाएंगी। फिर फैमिलीज़ में स्पीशीज़ का लेवल कम होगा, सिमिलैरिटीज़ का लेवल परसेंटेज कम होगा। देन ऑर्डर, क्लास, देन डिवीज़न, देन किंगडम। इस तरह से हमने मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स को कंप्राइज करने की कोशिश की कि आप उनको छोटा करते जाएं, उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाते जाएं और उनका जो टर्म है वो छोटा करते जाएं, सिंगल करते जाएं। ठीक है, मल्टीपल स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, किंगडम, फाइलम, किंगडम। हम किंगडम के बारे में बात करते हैं तो 2 किंगडम्स है, प्लांटी एंड एनिमल्स। एनिमल और प्लांटी के बारे में बात करते हैं तो एनिमल एंड प्लांटी हैव मल्टीपल फाइलम्स।
11 phylums we will read, explain. But in this chapter chordata से स्टार्ट किया जाएगा. देन क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट होता है. लुक एट द हियरार्की इन फिगर. कैन यू रिकॉल द बेसिक ऑफ अरेंजमेंट? से फॉर एग्जाम्पल, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, हायर स्पीशीज टू किंगडम, the number of common character goes decreases, lowers the taxa, more the characters than the members within the taxa share. जैसे जैसे टेक्सास के लेवल पर आगे बढ़ोगे, हायर टेक्सास में इस जो कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटी है, जो उनके अंदर कॉमन फैक्टर हैं, वो कम होते जाएंगे. जैसे जैसे हायर टेक्सा से लोअर टेक्सा में आओगे, विद इन द ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर्स के जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो बढ़ते जाएंगे. दिस इज द सिस्टमैटिक्स फाइलोजेनिक रिलेशनशिप. फाइलोजेनिक पर स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ रिलेशनशिप आपको समझ में आएंगे कि ये स्पीशीज़ से कैसे कनेक्ट थी, ये क्लास इस क्लास से कैसे कनेक्ट थी, ये ऑर्डर इस ऑर्डर से कैसे कनेक्ट था कि ये एक क्लास में तो हैं पर दो अलग अलग ऑर्डर हैं. ये जीनस इस जीनस से कैसे कनेक्ट था कि ये सेम ऑर्डर तो शेयर कर रहे हैं पर इनकी जीनस अलग हैं. ये स्पीशीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे कनेक्ट हैं कि ये सेम जीनस शेयर कर रही हैं पर इनकी स्पीशीज़ अलग अलग हैं. यह आप समझोगे. ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासिफिकेशन पढ़ते जाओगे ये चीज़ आपको समझती जाएगी. Hence the problem of the classification become more complex. आपके लिए कि अब समझना है कि ये किससे कैसा कनेक्शन है, एक टेक्सा का दूसरे टेक्सा से क्या कनेक्शन है, फिर विद इन द टेक्सा उनके अंदर क्या क्या कनेक्शन है. ये सब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा जैसे जैसे आप चैप्टर्स को पढ़ते जाओगे. ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा कि कुछ साइंटिफिक नेम्स बनाने हैं. समझना है कि साइंटिफिक नेम आपने कैसे बनाए हैं, क्यों बनाए हैं और किस लॉजिक के साथ, किस कैरेक्टर्स के साथ बनाए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे. ओके, थैंक यू.